विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी विद्या इंसान को विनय का उपहार देती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धार्मिकता मिलती है और धार्मिकता से सुख प्राप्त होता है। और महागुरु चाणक्य ने भी कहा है कि जिनके पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, वो लोग इस धरती पर भार की तरह हैं, यानी इस धरती पर रहने के योग्य नहीं है। लेकिन पता नहीं इस समाज को क्या होता जा रहा है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विद्या का भी बेशर्मी से व्यापार हो रहा है, और यह व्यापार वो नामचीन लोग कर रहे हैं जिनके सिर पर लोगों ने सम्मान के साथ सर का ताज सजाया है, जिन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है। आज हमारे समाज में प्राइवेट स्कूल किसी बड़े मकड़जाल यानी रैकेट से कम नहीं है। तो आज के सूत्रधार की शुरुआत भी हम मध्य प्रदेश में जारी शिक्षा माफिया के लूट के सिस्टमैटिक खेल के सबसे बड़े खुलासे के साथ कर रहे हैं। यूं तो पूरे प्रदेश के ज्यादातर निजी स्कूलों ने लूट मचा रखी है, लेकिन इस लूट से फिलहाल पर्दा उठा है संस्कारधानी जबलपुर में। और इस लूट का खुलासा खुद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने किया है। दोनों अफसर सोशल मीडिया पर लाइव आए और शिक्षा माफिया की कलाई खोलकर रख दी। संभवतः पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले के आला अफसरों ने लाइव आकर शिक्षा के दलालों को बेनकाब किया है। कलेक्टर ने बताया कि अकेले जबलपुर में इन बेशर्म लोगों ने 7 लाख से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स से 240 करोड़ रुपए लूट डाले, वो भी अवैध तरीके से। शिक्षा को कारोबार बनाकर मुनाफाखोरी करने वाले गुनहगारों पर प्रशासन की कमर तोड़ कार्यवाही ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल 11 स्कूलों की जांच के बाद 51 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही स्कूलों पर 22 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य, बुक पब्लिशर्स, डीलर्स और रिटेलर्स सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन स्कूलों में क्राइस्ट चर्च और सेंट अलोयसियस जैसे नामी गिरामी स्कूल्स भी शामिल हैं। लूट के उस खुले खेल का कुछ वक्त पहले दासूत्र ने भी खुलासा किया था, जिसके बाद कलेक्टर समेत मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेकर गंभीरता से जांच कराने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में कैसे मची है खुली लूट, पीड़ित पेरेंट्स को फीस वापस मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कैसे, और बड़ी कार्यवाही के बाद सूबे में कैसे मच गया है हड़कंप। देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की खास रिपोर्ट। इतनी बड़ी चीज बगैर जानते बूझते, बगैर सोचे समझे हो ही नहीं सकती। जो 11 स्कूलों में हमने किताबों की जांच की, उसमें लगभग 89% किताबें जो हैं वो फर्जी। पोर्टल पर वो जो है रिपोर्ट अपडेट नहीं करते, मतलब इधर से पैसा उधर डाल दिया, उधर का पैसा इधर डाल दिया, और इस प्रकार आपने आपके रिसिप्ट वगैरह में गड़बड़ी की। मेरा स्कूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका परीक्षण खुद कर लें, प्रशासन को मजबूर ना करें कि वो इसमें जांच करें। यदि इन तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं है, हाँ है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो जो अवैधानिक रूप से आपने फीस वृद्धि की है उसको कृपया करके निरस्त कर दें और बच्चों को वापस कर दें। जागो पेरेंट्स जागो। सूबे के बड़े स्कूलों में पेरेंट्स को जानबूझकर कैसे लूटा जा रहा है। अकेले जबलपुर जैसे एक शहर के स्कूलों ने ही 240 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। इसका खुलासा खुद कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर किया है। और ये रहे वो गुनहगार जिन्होंने लाखों बच्चों और पेरेंट्स को लूटा। मनमर्जी से फीस बढ़ाने समेत किताबों और यूनिफॉर्म से लेकर अलग अलग तरीकों से पेरेंट्स को लूटने वाले स्कूलों पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक्शन हुआ है, जिसका खुलासा दासूत्र ने महीने भर पहले सीएम हेल्पलाइन में किया। उसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने संज्ञान लेकर सख्ती बरतने के आदेश जारी किए थे और बाद में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर कर कार्रवाई के आदेश दिए। फिर कलेक्टर ने जांच शुरू कराई और जांच के दौरान ऐसे हैरत अंगेज तथ्य सामने आए कि खुद कलेक्टर और एसपी तक हैरान रहे। तो करीब 40 करोड़ ईयरली ये बर्डन आता है, जो कि फोकट का डाला गया है। मतलब इसको आप बड़े आराम से हटा सकते हो, इसके बावजूद ये बर्डन आता है। और ये बर्डन पूरा के पूरा जो है बहुत सोच समझ कर, बहुत जानबूझ के, वेल प्लान्ड तरीके से साठगांठ करके डाला गया है बच्चों में। बेसिकली इसको यदि आप शुद्ध हिंदी में और दूसरे शब्दों में कहें तो ये लूट का और ठगी का एक तरीका है। ऐसे में इन स्कूल संचालकों को लुटेरा कहना गलत नहीं होगा।
कलेक्टर ने बताया कि जबलपुर में स्कूलों ने 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों से लगभग 240 करोड़ रुपए की सोची समझी लूट की है। अब तक की जांच के आधार पर पता चला है कि सिर्फ 11 स्कूलों ने ही 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध फीस वसूल डाली। शुरुआती जांच में सिर्फ किसी विशेष दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नजर आया था, पर धीरे धीरे मामले की कलई और परतें खुलने लगी और स्कूलों के बड़े खेल का खुलासा हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध फीस वसूली समेत कई अनियमितताएं शामिल। कलेक्टर ने बताया कि स्कूल संचालकों और प्रिंसिपल सहित किताब के विक्रेताओं और बुक पब्लिशर्स पर धोखाधड़ी समेत साजिश के तहत धोखा देने और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आपराधिक प्रकरणों में नामजद 80 आरोपी हैं। 80 आरोपी में से 29 रिपीटेड हैं। कुल मिला के 51 आरोपी हैं। इतनी बड़ी चीज बगैर जानते बूझते बगैर सोचे समझे हो ही नहीं सकती। जो 11 स्कूलों में हमने किताबों की जांच की उसमें लगभग 89% किताबें जो हैं वो फर्जी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गोरख धंधा चल रहा है। मतलब ये कि 90% किताबों की जो MRP है वो जस्टिफाई नहीं है। उन किताबों की जो मार्केट में उपलब्धता है वो जस्टिफाई नहीं है। फर्जी ISBN वाली किताबों के क्या मायने हैं? फर्जी ISBN वाली किताबों के मायने ये हैं कि ये किताब ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी। ये किताब उसी व्यक्ति के पास मिलेगी जिसने कि फर्जी ISBN छापा है। यही नहीं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लूटने के लिए लुटेरे स्कूलों ने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए। ये स्कूल सरकार के नियमों को तो कुछ समझते ही नहीं। सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से ये स्कूल फीस बढ़ाते थे और पेरेंट्स को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं देते। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस वृद्धि की जानकारी भी अपलोड नहीं की जाती। कलेक्टर ने बताया कि अब तक की जांच में 11 स्कूलों ने 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध फीस वसूली और स्कूलों को ये रकम पेरेंट्स को हर हाल में 30 दिन के भीतर लौटानी होगी। फीस वापसी के लिए पेरेंट्स को प्रशासन के पास आवेदन करना होगा। जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने के। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे पूछ छोड़ देंगे, कंप्लीट इसको पहुंचाएंगे। मामले में कुल 11 स्कूलों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों समेत 51 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिनमें जबलपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल माने जाने वाले क्राइस्ट चर्च और सेंट अलोयसियस स्कूल शामिल। चलिए देखते हैं इन लुटेरे स्कूलों की पूरी लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्राइस्ट चर्च को-एड स्कूल सालीवाड़ा का, जिसके चेयरमैन हैं अजय उमेश कुमार जेम्स, मैनेजर और प्रीस्ट हैं S नीलेश सिंह और प्रिंसिपल हैं क्षितिज C जैकब। अगला नाम है क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन। इसके चेयरमैन हैं अजय उमेश कुमार जेम्स और प्रिंसिपल हैं LM साठी। क्राइस्ट चर्च स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इसके भी चेयरमैन अजय उमेश कुमार जेम्स हैं और प्रिंसिपल हैं LM साठे। इसके चेयरमैन भी अजय उमेश कुमार जेम्स हैं, मैनेजर हैं LM साठे और प्रिंसिपल हैं एकता पीटर। सेंट अलोयसियस स्कूल पोलीपात, इसके मैनेजर हैं SG विल्सन और प्रिंसिपल हैं सोमा जॉर्ज। सेंट अलोयसियस स्कूल रिमझा, इसके वाइस चेयरमैन हैं फादर इब्राहिम, मैनेजर और प्रिंसिपल हैं फादर जॉन वॉल्टर और सेक्रेटरी हैं फादर CB जोसेफ। सेंट अलोयसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर, जिसके प्रिंसिपल हैं फादर CB जोसेफ। लिटिल वर्ल्ड स्कूल, जिसकी CEO हैं चित्रांगी अय्यर, मैनेजर हैं सुबोध नेमा और प्रिंसिपल हैं परिधि भार्गव। स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर, जिसकी चेयरमैन हैं मधुरानी जायसवाल, सेक्रेटरी हैं पर्व जायसवाल और प्रिंसिपल हैं मनमी कोहली। अगला नाम है ज्ञान गंगा आर्केड इंटरनेशनल स्कूल, जिसके चेयरमैन हैं दयाचंद जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जय डिकोस्टा, वाइस चेयरमैन हैं विनिराज मोदी और प्रिंसिपल हैं दीपाली तिवारी। अगला नाम है चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर का, जिसके चेयरमैन हैं संजीव गर्ग, डायरेक्टर हैं बोपन्ना सीमा और सुषमा श्री और सेक्रेटरी हैं G रविंदर।
जबलपुर एसपी ने बताया कि फिलहाल सिर्फ 11 स्कूलों की जांच में बवाल मचा देने वाली धोखाधड़ी और अवैध फीस वसूली के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जारी के प्रयास किए जाएंगे और लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस नए आने, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर प्रशासन ने अप्रैल 2018 से अप्रैल 2014 तक की फीस वसूली की जांच कराई। दरअसल नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 6 साल की अवधि में पेरेंट्स से वसूली गई अवैध फीस की जांच कराई और ये खुलासा सामने आया। इस दौरान स्कूल बैग्स के वजन भी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं पाए गए। फिलहाल 11 स्कूलों की जांच में फीस, स्कूल बैग्स और ड्रेस में 4.12 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी भी उजागर हुई। जांच में ये भी सामने आया कि फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकों समेत नई पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल कराकर जबरन स्कूल बैग्स का बोझ बढ़ाया गया। इन स्कूल संचालकों को पुस्तकों के पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता। ये स्कूल बुक पब्लिशर्स से अच्छा खासा कमीशन खाने के लिए काम करते हैं। पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों की स्कूलों से ऐसी सेटिंग होती है कि मार्च में घोषित सिलेबस से जुड़ी पुस्तकों की खरीदी ये 3-4 महीने पहले यानी नवंबर-दिसंबर में ही कर लेते हैं और फिर किसी विशेष दुकान में ऊंचे दामों पर किताबों को बेचकर कमीशन खा जाते हैं। इस किताब का MRP से कोई संबंध नहीं है, केवल प्रिंटिंग की कॉस्ट है और MRP आपकी जो मर्जी में आई हो लगाई। तो इन 11 स्कूलों में 90% किताबें, लगभग 88% किताबें हमको जो है वो फर्जी IAS ग्रेड वाली मिली है। जो कुछ खास स्कूल हैं जिसमें आप देखेंगे, मैंने बताया क्राइस्ट चर्च है, सेंट ओलाइसिस पॉलीपथर है, डायसेशन है, सदर है, रिमझा वाला है और बॉयज स्कूल। इनमें 100 के 100% किताबें जो हैं ये ISBN इनका फर्जी। और भी हैरानी की बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट सरकार के पोर्टल पर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट तक अपलोड नहीं करते ताकि उनकी कमाई और खर्च की जानकारी किसी को ना मिल सके। जानकारी मांगने पर स्कूल ऑडिट में दिखाते थे कि उन्हें अपनी दूसरी ब्रांच चलाने के लिए काफी रकम खर्च करनी पड़ रही है। इस तरह प्रशासन ने स्कूल प्रबंधकों को आपराधिक साजिश और जालसाजी का दोषी भी पाया। स्कूल प्रबंधन किताब प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए हर साल अपने स्कूल का पाठ्यक्रम बदल देते थे ताकि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदने को मजबूर हो जाएं और उसका कमीशन सीधा स्कूलों के खाते में आ जाता। अब आपको बताते हैं कि जिला प्रशासन ने जांच कैसे कराई और कुल कितने अधिकारी कर्मचारियों ने शिक्षा के लुटेरों पर रेड मारी। कलेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर 11 स्कूलों की जांच के लिए 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई गई, जिनमें 2 SDM, 8 तहसीलदार, 25 जिला शिक्षा अधिकारी और 60 बाकी कर्मचारी शामिल हैं। टीम की जांच में दोषी पाए जाने पर कुल 51 आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े 30 आरोपियों, 16 बुक पब्लिशर्स और 5 पुस्तक विक्रेताओं पर धारा 420, धारा 471, धारा 409, धारा 468 और धारा 120B के तहत केस दर्ज किया है। वहीं 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब जरा सोचिए कि जब अकेले एक शहर में इतनी बड़ी धोखाधड़ी सामने आ सकती है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होंगे। निजी स्कूल चलाने वाले जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से बड़े गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, पूरी बेशर्मी के साथ। वो बच्चों से उनका हक छीन रहे हैं और शिक्षा के मंदिर पर पेरेंट्स का भरोसा तोड़ रहे हैं। निजी स्कूल अमीर परिवारों के बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन गए हैं, तभी तो सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल है। शिक्षा में इस भारी विषमता ने सामाजिक और आर्थिक विषमता की खाई को और बढ़ा दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा का बाजारीकरण, जो समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। किसी शॉपिंग मॉल की तरह बने निजी स्कूल्स मोटी फीस वसूलकर खर्चीले कस्टमर्स तैयार कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा की आत्मा को ही मार डाला है। ऐसे में अब तो बस सरकार से ही आस रह गई है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस, कोई मजबूत कदम उठाए जाएं। मंत्रालय के AC कमरों में बैठकर आदेश निकाल देने भर से कुछ नहीं होगा। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना और SP आदित्य प्रताप सिंह की तरह प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स और SP को भी इसी तरह अच्छी मिसाल पेश करने की दरकार है। एक बार फिर द सूत्र की तरफ से कलेक्टर दीपक सक्सेना और SP आदित्य प्रताप सिंह और उनकी पूरी टीम को सलाम है।